आवे कब अपूर्व अवसर जब बाह्यांतर हो निर्ग्रंथ, सब संबंधों के बंधन तज विचरूं महत पुरुष के पंथ। सर्व भाव से उदासीन हो भोजन भी संयम के हेतु, किंचित ममता नहीं देह से कार्य सभी हो मुक्ति से तू। देखिए श्रीमद् राजचंद्र जी की एक रचना है अपूर्व अवसर, गुजराती में है, उसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। सुमत भाई जी भी बहुत लेते थे अपूर्व अवसर, ठीक है ना। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ये वही बात है, पंडित जी की रचना है ये, कि ऐसा अपूर्व अवसर कब आए जब बाहर में भी और भीतर में भी निर्ग्रंथ हो, सब संबंधों के बंधन छोड़कर विचरूं महत पुरुष के पंथ। महत पुरुष कौन है कि निर्ग्रंथ मुनिराज, माने जिस पथ पर चलकर वो अरहंत बने वो है महत पुरुष का पंथ। अब कैसी दशा हो उसमें मेरी, सर्व भाव से उदासीन हो भोजन भी संयम के हेतु, माने अन्य सब प्रभावों से उदासीन होकर भोजन भी अगर लें तो किस लिए, संयम की पुष्टि के लिए। किंचित ममता नहीं देह से कार्य सभी हो मुक्ति से तू। देखो अब कल मैं जब कह रहा था ना कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, तो लोग संत साधु बन के विचरने का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं कि नग्न दशा हो जाए, हाथ में पीछी कमंडल, कि इतना ही नहीं है। अब ये सब चीज़ें हैं, ये सब होंगी कि जब सब भावों से उदासीनता हो जाएगी, माने वैराग्य हो जाएगा, तो भोजन भी जो होगा संयम के हेतु, जो भी क्रिया होगी वो मुक्ति का सेतु होगी। सेतु माने होता है पुल, माने अगर भोजन करेंगे तो वो भी मुक्ति को साधने के लिए, उपवास करेंगे तो भी मुक्ति को साधने के लिए। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न, चरित मोह भी दूर भगाऊं निज स्वभाव का ध्यान अचिन्ह। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से, अपना जो क्षोभम ज्ञान अभी प्रगट है वो अगर मिथ्यात्व से रहित हो जाए और दिखे आत्म काय से भिन्न, ये जो अपना प्रगट क्षोभम ज्ञान है ना, इसी में पहले भेद विज्ञान होगा, ये सम्यक ज्ञान होगा, तो आत्मा काया से भिन्न दिखेगा। चरित मोह भी दूर भगाऊं, कि दर्शन मोह तो मिट गया, लेकिन अब चारित्र मोह को भी दूर भगाऊं, निज स्वभाव का ध्यान अछिन्न। अछिन्न माने, छिन्न माने होता है टूटना, छिन्न भिन्न, अछिन्न माने बिना टूट के, अटूट निरंतर, ऐसे आत्मा का ध्यान रहे। जब तक देह रहे तब तक भी रहूं त्रिधा मैं निज में लीन, घोर परिशय उपसर्गों से ध्यान न होवे। माने जब तक अभी देह नहीं छूटती, जब तक देह में रहूं तब तक भी मैं इसमें अपने में ही लीन रहूं। यह त्रिधा का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, तीनों समय कह सकते हो, मन वचन काय भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? जब तक दे रहे तब तक भी रहूं त्रिधा मैं निज में लीन। ठीक है, तीन चीजें बहुत प्रकार की, तीन काल तो नहीं लगेंगे। भूतकाल की बात क्यों, भूतकाल तो गया। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खाली सामयिक के समय में नहीं, वो तो निरंतर लीन रहना चाहते हैं। तो मन वचन काय भी हो सकता है कि मेरी काया की चेष्टा भी उसी प्रकार हो, वाणी भी उसी प्रकार हो, मन का भी वही विषय हो। घोर परिशय उपसर्गों से ध्यान न होवे मेरा क्षीण,
कितने भी घोर उपसर्ग आए, लेकिन मेरा वो ध्यान क्षीण ना हो, कमजोर ना पड़े। ठीक है, ऐसे अपूर्व अवसर की भावना है, क्योंकि अज्ञानी प्राणी तो अपूर्व अवसर किसे मानता है? सबकी अपनी अपनी कामनाएं बनाए रखता है जी, कि जब मेरे पास मर्सिडीज हो, हाँ वे कब अपूर्व अवसर। समझ में आया? किसी के लड़का नहीं हो तो कब मेरे पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाए तो वो अपूर्व अवसर है। ठीक है, किसी के किराए का घर हो तो मेरे घर का घर हो जाए तो वो उसको अपूर्व अवसर दिखता है। आइए अनुभव प्रकाश जी, समाधि वर्णन चल रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्साहूनम। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, ये लखत है ज्ञान में अचल सदा निज थान। मेरे ख्याल से 91 नंबर पेज था ना। ऊपर ही देखो। पीछे आओ 89 नंबर पेज पर, सेकंड पैराग्राफ। तहाँ अनादि अज्ञान का भ्रम भाव आकुलता मूल था। माने आकुलता की जड़ क्या थी? अज्ञानता, भ्रम, मिथ्यात्व। वो मिटा। अनात्म अभ्यास के अभाव थे सहज पद का भाव भावत, भव वासना विलावत। अब क्या हुआ कि जो पहले अनात्मा का अभ्यास था ना, अब वो छूट गया और सहज पद का भाव भासन हुआ, भावना हुई। भव की वासना विलाए गई। दर्शावत परम पद का स्थान, गुण का निधान, अमलान भगवान सकल पदार्थ का जानन रूप, ज्ञान की प्रतीति प्रमाण भाव करी, नव निधान आदि जगत का विधान झूठा भाष्या। कि जो जगत का उपाय था वो सारा का सारा झूठा, माने स्वांग दिखाई दिया। तब प्रकाश्य आत्म भाव लखाव आपके तय कीना, तब चेतना भाव लीना, शुद्ध धारणा धरी, निज भावना करी, शिव पद को अनुसरी, आनंद रसो भरी, हरि भव बाधा अबाधा, जहाँ सदा मुदा सेती, मुदा माने मुदित हर्षित, एति शक्ति बढ़ाई, शिव सुखदाई, चिदानंद अधिकाई, ग्रंथ ग्रंथन में गाई, सो समाधि ते पाई। माने समाधि के द्वारा आपको आत्मस्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होती है। यह स्वरूपानंद पद भेदी समाधि ते होए। भेदी माने होता है रहस्य का जानकार। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो जो घर के रहस्य का जानकार उसको कहते हैं भेदी। ये स्वरूपानंद पद भेदी माने स्वरूपानंद पद के रहस्य का ज्ञाता कैसे होएगा? समाधि से। वस्तु का स्वरूप गुण के जाने ते जाने, माने किसी भी वस्तु को जानना हो तो उसके गुणों को जानना पड़ेगा। उसके गुणों को जाने बिना वस्तु का स्वरूप ख्याल में आने वाला नहीं है। गुण का पुंज वस्तुमय है, क्योंकि गुणों के समुदाय को ही तो द्रव्य कहते हैं। तो गुणों का पुंज
वो वस्तु का स्वरूप है। वस्तु अभेद है। भेद गुण गुणी का, गुण करी भया, माने गुण की अपेक्षा देखें तो उसमें गुण गुणी का भेद होता है, वास्तव में तो वस्तु अभेद है। ताते गुण का भेद अभेद वस्तु को जानने का कारण है। माने भेदों के द्वारा अभेद का ज्ञान किया जाता है। जैसे कार है, कार, अब किसी को समझाना हो कार क्या होती है, किसी अंधे को समझाना हो तो उसको कैसे समझाएंगे कि उसके अंदर एक स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग कैसा होता है, हाथ लगा के देखें, ऐसा गोल गोल होता है, उससे पहिया मुड़ता है, ठीक है, क्लच होता है, ब्रेक होती है, डिक्की होती है, सीट होती है। ऐसे भेद कर करके समझाएंगे ना। जैसे वो हाथी था अंधों का, तो भेद कर करके समझाया, लेकिन वो मूर्ख थे, भेदों से अभेद को नहीं समझा और क्या समझ लिए, भेद मात्र ही हाथी है कि हाथी कैसा होता है, उसके पैर को हाथ लगाया तो क्या मान लिया, खंबे जैसा होता है हाथी। अच्छा एक बात बताओ, अब कोई पूरे हाथी पे हाथ फेरे तब भी जरूरी नहीं है वो सही समझ जाए, वो अपने दिमाग में उल्टे पुल्टे जोड़ ले, समझ में आया, हाथ की वो सूंड की जगह पैर सोच ले, पैर को सूंड सोच ले, है ना, कान की जगह पूंछ, पूंछ की जगह कान, तो भी हाथी सेट नहीं बैठेगा। तो माने भेदों को भी अपनी मनमर्जी से जैसे तैसे नहीं, जैसे वस्तु स्वरूप के जानने में साधक हों उस प्रकार से भेदों का ज्ञान करना है, नहीं तो पूरी अखंड वस्तु ख्याल में आने वाली नहीं है। तो यही तो होता है ना, अज्ञानी सम्यक शास्त्र पढ़कर भी अपने मिथ्यात्व भाव का पोषण कर लेता है। कैसे, जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प विष को नहीं छोड़ता, निर्विष नहीं बनता, उसी प्रकार शास्त्र तो सम्यक, लेकिन फिर भी ये मिथ्यात्व का पोषण कर ले। अगर वो प्रकरण को नहीं समझे, जिसको आगे पीछे का ज्ञान ना हो, यही तो गड़बड़ हो जाती है। माने जिसे 7 तत्व का स्वरूप नहीं पता, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं पता, आप उसे समझा दो आत्मा शुद्ध है, उसे क्या समझ में आएगी, क्या भाव वासना होगी? तो ये गड़बड़ हो जाती है ना, फिर जीव का काम ही नहीं होता, अटक जाता है और सोचता है कि मेरा काम तो हो गया, कि मुझे तो आंख बंद करके मज़ा आ रहा है। तो आंख बंद करके तो मज़ा आएगा ही, जहाँ बॉडी थोड़ी रिलैक्स होगी आप किसी भी चीज़ का। ये तो आप शुद्ध कह रहे हो, आपको मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। उदाहरण दिया है समय सार जी में कि वो ध्यान करने बैठा काहे का कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, तो उसको ऐसे ही लगने लगा। 2 उदाहरण दिए, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट। भूताविष्ट तो वो जिसके ऊपर ओपरी आ गई, तो फिर वो कैसी क्रियाएं करता है कि अमानुष्योचित, कि मनुष्य को पॉसिबल ही नहीं, वो उछल जाए आकाश में, किसी को ऐसी गर्दन पकड़ के उठा दे हवा में, तो ये कोई मनुष्य की क्रियाएं नहीं है, ये तो ऊपरी भूत व्यंतर का किया कार्य है। लेकिन उसको क्या समझता है कि मेरा कार्य है। तो ऐसे ही इस जीव को मोह राग द्वेष में जो कार्य होते हैं उसमें क्या मानता है कि मेरा कार्य है, जबकि वो तो निमित्ताधीन कार्य है, ओपरी है। क्योंकि मोह कर्म के उदय जनित वो उपाधिक भाव है, मेरा स्वरूप भाव नहीं है, उसमें अपनापना करता है। दूसरा उदाहरण दिया ध्यानाविष्ट का, कि ध्यान में बैठा और ये सोचा मैं भैंसा हूँ और मेरे बड़े बड़े सींग हैं। अब बड़े बड़े सींग हैं, गुफा में अंदर बैठा था, गुफा का मुंह था छोटा, इंसान तो घुस गया। अब वो सोचता मेरे सींग इतने बड़े हो रहे हैं, इतने बड़े हो रहे हैं, और वो जाके कोनों में अटक गए। अब वो चिल्लाता है जोर से, क्यों, कैसी अनुभूति कर रहा है वो ध्यान में। अब हो तो रहा है ज्ञ का ज्ञान, लेकिन वो उसमें ऐसा तन्मय हो गया कि मैं ही ये हूँ। ठीक है ना, टोडरमल जी ने भी लिखा, जैसे कोई सपने में अपने को राजा माने तो कोई राजा हो तो जाता नहीं, लेकिन सपने में जब राजा मानता है तो आनंद आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। समझ में आया? सपने में कभी खाया आपने खाना, भोजन, कभी रसगुल्ला खाया, कभी लड्डू खाया, कभी कुछ, तो उसमें बराबर वैसे ही मज़ा आता है जैसा आप सच्ची में खा के लेते हैं। समझ में आया? सुपने में राजपद पाया, उठ मूर्ख रुदन मचाया। तो ये सब चीज़ें जो संयोग मिले हैं और इन संयोगों का वियोग हो जाता है, ये रोता है, तो ये मूर्खता है, सब स्वांग चल रहा है, कुछ ना आया ना कुछ गया,
वस्तु जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये स्वांग स्वांग रूप से समझ में नहीं आता, तो ये आकुलित, हैरान, परेशान, बेचैन होता है। तो ये आप सच्ची बात है, आप करके देख लेना चाहे। देखो, जब जीव का उपयोग थोड़ा सा कहीं भी स्थिर हो तो थोड़ा सा उसका रिलैक्स होता है उपयोग, ठीक है ना। आप राम राम की जगह मरा 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 उसकी भी ध्यान करोगे तो थोड़ा सा आपका दूसरी जगह से विकल्प हटके एक जगह आता है ना, तो वहाँ इसको थोड़ा सा शांति का वेदन सा लगता है। और छोड़ो, आप 5 इंद्रिय के विषय भोगों में भी अन्य जगह से उपयोग हटाकर जब एक जगह लगते हैं तो आपको वहाँ भी आनंद की फीलिंग होती है कि नहीं। कहीं कोई खेल खेलने वाला हो, वो ताश खेलता है तो भी उसको रिलैक्स महसूस होता है। समझ में आया? जिसका जो शौक हो, तो वो तो थोड़ा सा क्या है कि उस प्रकार की मान्यता से थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, तो इसको लगता है कि हाँ ये सही है। ये सबको लगता है। खाली आप सोच रहे हो कि हम समय सार पढ़ते हैं और हम सोच रहे हैं मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो मुझको एक अच्छा लग रहा है, ठीक है। जितने ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं वो जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माँ, उसको भी अच्छा लगता है। इस अच्छे लगने से तोल नहीं है। विषय भोगी को विषय भोगों में अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इतनी तो परीक्षा होनी चाहिए, खाली अच्छा नहीं सच्चा भी होना चाहिए। और अच्छे की परिभाषा क्या है? अच्छे की परिभाषा क्या है? कि जो स्वाधीन हो, अतीन्द्रिय हो, निराकुल हो। बात समझ में आई ना? देखो, जो सांख्य मत है, आप तो क्या शुद्ध बताओगे जितना शुद्ध उन्होंने बताया है, ठीक है ना। लेकिन उसकी तो निंदा करते हैं यहाँ, क्योंकि भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। हमें शुद्धता से और अशुद्धता से कोई मतलब नहीं है। हमें तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यथार्थ अपने ज्ञान में भासित हो, तब वो सम्यक दर्शन कहलाएगा, सम्यक प्रतीति कहलाएगी, तभी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुनिया में एक मत ऐसा भी है जो आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मानता है, एक मत ऐसा है जो आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानता है, एक मत ऐसा है जो आत्मा को सर्वथा क्षणिक अनित्य मानता है, एक मत ऐसा है जो आत्मा को सर्वथा नित्य मानता है। लेकिन एक जैन दर्शन अनेकांत स्वरूपी ऐसा है जो वस्तु को नित्यानित्यात्मक मानता है, एका अनेकात्मक मानता है, शुद्धात्मक मानता है, सामान्य विशेषात्मक मानता है। और खाली कहने से नहीं, उसकी उस बात को भाव भासना होनी चाहिए, ठीक है ना, तर्क से, युक्ति से, अनुमान से, लेकिन सबसे पहले आगम से। कहाँ से निकले? हाँ, तो भेदों को जाने बिना अभेद का ज्ञान कैसे होगा? आपको 1 करोड़ का ज्ञान करना है, किसको हो पाएगा 1 करोड़ का ज्ञान? कि भैया जिसे 1 रुपये का ज्ञान होगा उसी को तो 1 करोड़ की भाव भासना हो पाएगी, नहीं तो ऐसे कैसे 1 करोड़ का ज्ञान होगा? तो अभेद का ज्ञान भेदों के बिना नहीं होता। कोई कैसा मैं आत्मा को जानता हूँ, भैया पहले आत्मा के स्वरूप को समझो, उसके गुणों को, उसकी शक्ति को, उसके द्रव्य गुण पर्याय को, तब आप कह सकते हैं कि मुझे आत्मा समझ में आया है। क्योंकि स्वरूप, उसके गुणों को जाने बिना, उसकी शक्तियों को जाने बिना कैसे जानोगे? अब कोई कहता है कि साहब आप इन्हें जानते हो? क्या? हाँ, मैंने जानते हैं, इनके घर के बाहर नेम प्लेट लगी है, ये मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी है। कि ऐसे जानना नहीं, कि कैसे जानना? कि भाई साहब हम इनकी पावर को जानते हैं, हम जानते हैं ये बहुत अच्छे राइटर हैं, ये बहुत अच्छे वकील हैं, और इनकी मतलब कलाकारी इतनी है, एक बार ऐसा हो गया था इन्होंने वहाँ से प्रधानमंत्री तक को हिला के रख दिया था, ये कर दिया था। इसको कहते हैं कि मैं जानता हूँ। जैसे कोई कहता है ना तू मुझे जानता नहीं है अभी। समझ में आया? समझ गए जानने का मतलब? जानने का मतलब पहचानना है, उसके गुणों को, उनकी शक्तियों को, उसकी सारी पावर्स को जानना, तब वो कहते हैं कि जानना है। समझ में आया? अभी हम कैसे जानते हैं कर्मों को? कि हमने कर्मों को गौमट सार, कहाँ है कर्म, कहाँ है? कि कर्म गौमट सार में है, और आत्मा कहाँ है? कि समय सार में है। कि यहाँ क्या है फिर? समझ में आया ना? तो ऐसे जानने का क्या लाभ होगा?
हम्म? पंडित जी एक उदाहरण देते हैं कि शेर सामने आ जाएगा तो पिस्तौल का लाइसेंस दिखा देना कि मेरे पे लाइसेंस है पिस्तौल का। काम आएगा क्या वो लाइसेंस? कि बंदूक चलाना आती होगी तब काम आएगी। बात समझ में आई ना? खाली डिग्री लेके आदमी सोचे कि मैं ज्ञानी हो गया तो भैया वो डिग्री काम आने वाली नहीं है। मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए कि देखो मेरा सर्टिफिकेट, मुझे सम्मान किया गया था लाल किले पे, मुझे पंडित रत्न की उपाधि से नवाजा गया है, तो ये काम नहीं आएगी। जब जीवन में विपरीतताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, आकुलता आएंगी, ये डिग्री काम नहीं आएगी। जिसने वो अभ्यास किया होगा तत्वाभ्यास, वो काम आएगा, चाहे एक डिग्री ना हो। तो कीमत है भाव भासना की। बात समझ में आ गई? देखो इस पे ऐसे ऐसे लोग हैं, नॉन जैन हैं और पीएचडी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लिख दी जिन्होंने, है ना, प्रवचन सार पे भी टीका लिख दें, समय सार पे भी टीका लिख दें, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, तो अपना दुख नहीं मिटा सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ा दें बढ़िया प्रवचन सार बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अपना प्रयोजन पुष्ट करना नहीं जानते, तो किस काम की वो विद्या? क्या कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या तो वही है जो हमें मुक्त कराए। काहे से? दुखों से। वो 4 विद्वान थे ना, पढ़ के आए थे, विद्या सीख के आए थे, 5वां बेचारा मूर्ख रह गया, उस पर पढ़ना नहीं आता था, बेवकूफ़ था, वो ऐसे ही आ गया, कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ये 4 विद्वान बन के आ गए डिग्री लेकर, बढ़िया। अब क्या विद्या सीख के आए कि एक को तो ऐसी विद्या थी कि मैं पड़े हुए हड्डियों को इकट्ठा करके पूरा जोड़ दूं, ढांचा बना दूं। दूसरे को ऐसी विद्या थी कि मैं उस पर वो खाल वाल चढ़ा दूं, मांसपेशियां बना दूं। तीसरे को ये थी, समझ लो, उसमें प्राण फूंक दूं। और चौथा मूर्ख था जो कुछ नहीं सीख पाया था। अब ये आए सीख के अपने गांव जा रहे थे, अब रास्ते में इन्हें कहीं शेर की पड़ी हुई हड्डियां दिखाई दी, तो उनके मन में विचार आया कि जरा अपनी विद्या की आजमाइश तो करके देखें। तो पहले ने क्या किया कि वो हड्डियों का ढांचा जोड़ दिया। अब वो जो बेवकूफ़ था वो देखता रहा, उनने रोका भी कि भैया क्या कर रहे हो, पागल हो, मरवाओगे, हट, तू मूर्ख कहीं का, तू आया बड़ा, चुप बैठ। दूसरे ने क्या किया, उसमें सारी मांसपेशियाँ और मांस वगैरह सब मंड दिया। अब उन्होंने कहा भैया 2 मिनट रुक जाओ, वो जाके पेड़ पे चढ़ गया। और तीसरे ने उसमें प्राण फूंक दिए। अब जो ही तीसरे ने प्राण फूके, उस शेर ने उन सबके प्राण पी लिए। अब बताओ कौन समझदार, कौन विद्वान और कौन मूर्ख? बताओ। जिसे मूर्ख कह रहे थे वो विद्वान है, जिसे अपने प्राण बचाने आते हैं वो विद्वान है, और जिसे अपने प्राण ही बचाने नहीं आते, जिसको यही नहीं पता कि कब किस विद्या का कहाँ प्रयोग करना नहीं करना, वो काहे का विद्वान है? समझ में आया? तो ऐसे शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, आप वो पढ़ना कहानी मैंने कई बार बताई है। आप कुछ भी कहो मैं, एक कहानी है तिरिया चरित्र, अंत में वो पंडित जी कहते हैं कि भैया मैंने तिरिया चरित्र लिखा तो बहुत, लेकिन लखा आज है पहली बार। मैंने भाव भासना आज हुई। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने साहित्य भर रखा था, 8-10 ऊँट आ रहे थे, उसके ऊपर किताबें किताबें लदी पड़ी थी। उन्होंने तिरिया चरित्र के ऊपर इतने किताबें लिख डाली, ठीक है, लेकिन एक स्त्री ने उन्हें जो नचा दिया 10 मिनट में, ठीक है, फटाफट एकदम दृश्य चेंज होते हैं कैसे कैसे, और उनकी फूंक सरक गई 1 मिनट में। अब उन्होंने कहा भैया देवी कि आज तक लिखा था, लखा नहीं था, लेकिन आज पहली बार लखा है। समझ में आया? ऐसे ही कि आत्मा को पढ़ना, सुनना, लिखना अलग बात है, लेकिन उसको लखना, समझना, भाव भासना होना, वो अलग ही चीज़ है। तो वो मैं इसलिए कहता हूँ कि उससे आपको समझ में आएगा कि भाव भासना क्या चीज़ होती है। समझ में आए? और बिना भाव भासना के काम क्या आएगी आपके?
तो भेद अभेद वस्तु को जानने में साधन है। हम भेदों का ज्ञान भेदों के लिए नहीं करा रहे, उन भेदों के द्वारा आपको अभेद वस्तु का उसकी भावभासना होगी। हमने कहा साहब आप जानते नहीं बहुत बड़े सेठ जी हैं, तो ऐसे नहीं होगी। अब आपको समझाना पड़ेगा कि सन 74 में जो लड़ाई हुई थी ना, 75 में, उसमें जो है सैनिकों के लिए सारा राशन और सप्लाई सारी सेठ जी के घर से हुई थी। अच्छा, इतने सैनिकों की। और जब यहाँ सबसे पहले वो कौन सी थी, सर सेठ हुकमचंद जी, कौन सी गाड़ी है वो, रोल्स रॉयस, ठीक है, वो खरीदने गए, उनको देने से मना कर दिया कंपनी ने, ब्रिटिश की या वो विदेशी गाड़ी थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, सीधा लंदन बात की और वहाँ से सारी गाड़ियाँ मंगवाई जितनी थी उतनी, और यहाँ कचरा उठवाने में लगवा दी सारी रोल्स रॉयस। और वो सारे उसके डिस्ट्रीब्यूटर आके नतमस्तक हो गए कि हमारी तो कंपनी फेल हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा इस गाड़ी को कि जिसमें बोझा ढोया जाता है। माने आज कोई नया मॉडल निकले और उसे कमर्शियल गाड़ी में चला लें, जैसे इनोवा चलने लगी ना कमर्शियल गाड़ी में, फिर उसे कोई खरीदेगा उस गाड़ी को। वो थे सर सेठ हुकमचंद। समझ में? आप ऐसे किसी को कहो आप नहीं जानते सर सेठ हुकमचंद जी को, तो ऐसे नहीं जाना जाएगा। जब हम ऐसे उनके बारे में उनके गुणों को बताएंगे, उनके किस्से बताएंगे, तब आपको भाव भासना होगी कि सर सेठ हुकमचंद क्या चीज़ थे। और गुरुदेव के प्रवचनों में जाके बैठे तो वो ये कहते थे, धूल छे मोटा धूल, मोटा भिखारी है। ये छोटा भिखारी है जो सड़क पे खड़े होकर 2 रुपया मांगता है, ये मोटा भिखारी छे। तो वो उनकी आंखें खुल गई कि साहब आज तक तो सब मेरी वाह वाह करते थे, मुझे पहला ऐसा संत मिला है कि जो मुझे धूल का धनी कहता है। धूल का धनी छे कि धूल है, पुद्गल है। समझ में ना? वो इतने प्रभावित हुए सर सेठ हुकमचंद उनसे। गांधी जी भी तो ऐसे प्रभावित हुए थे। एक बार ले गए होंगे राम जी भाई के कानूनी सलाहकार, ये राम जी भाई जो थे ना, उनके कानूनी सलाहकार थे, लीगल एडवाइज़र गांधी जी के। तो राम जी भाई के आग्रह पे कोई काम होगा तो वो आ गए होंगे, गुरुदेव के प्रवचन भी सुनने लगे होंगे बॉम्बे में या कहीं पर। तो जब प्रवचन में बैठे तो गुरुदेव की तो बात यही चलती है कि मैं देश को चलाता हूँ, मैं समाज को चलाता हूँ, ठीक है। मैंने मूर्ख है, जैसे स्वान गाड़ी के नीचे चलता है और सोचता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो गांधी जी को बड़ी अटपटी लगी बात, क्योंकि अकर्ता की बात ज़्यादा कहते थे गुरुदेव, तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। नहीं तो होता क्या है कि मानो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए ना तो हम उनका गुणगान करने बैठ जाएंगे। तो ऐसे निरपेक्ष, ऐसे वक्ता के वस्तु के स्वरूप को यथार्थ बताएं। बाद में मिलाया होगा गांधी जी को हमसे जो कुछ भी रहा। तो हम तो यह कह रहे हैं कि अभेद वस्तु का ज्ञान उसके भेदों को जाने बिना नहीं होता, उसकी भावभासना ही नहीं होती। इसलिए जितने भेद हैं वो अभेद वस्तु का परिज्ञान कराने के लिए है। राजमार्ग तो यही है, देखो, ठीक है ना। क्योंकि लोग प्रमाद करते हैं कि हमें इतनी बाल्की खाल क्यों समझा रहे हो, कि भैया इसलिए समझा रहे हैं कि जितनी क्लैरिटी आपके ज्ञान में होगी उतना स्पष्ट आपको आत्मा समझ में आएगा। हाँ, लेकिन कोई कहे कि शेर ने कौन सा ये समझे थे सारे द्रव्य गुण पर्याय, कि शेर के जैसा भाग्य आपका नहीं है, उसका इतना जबरदस्त भाग्य था, अथवा उसका पुरुषार्थ इतना तीव्र था, उसकी काल लब्धि ऐसी थी कि उसको सहज में भाव भाषित हो गया। नहीं तो राजमार्ग तो यही है कि पहले तत्वों के नामादिक जाने, उनके लक्षण सीखे, फिर उसकी परीक्षा अधिक करे, तब उसकी भाव भासना बनती है। और फिर टोडरमल जी ने सावधान कर दिया कि अगर किसी के गड़ा धन निकल गया तो उसको देखकर धन कमाना तो नहीं छोड़ना चाहिए कि उसके निकल गया हमारे भी ऐसे ही निकल जाए, कि उसने गाड़ा था तो निकल गया, तुमने नहीं गाड़ा तो कहाँ से निकलेगा। और फिर भी कमाना धन वृद्धि का ही कारण है, उससे कोई घाटा तो है नहीं ना। अगर तुम नामादिक सीख लोगे, तत्वों के विशेष लक्षण जान लोगे, तो इससे कोई नुकसान है क्या? देखिए, वितर्क कहिए द्रव्य का शब्द ता का अर्थ
भावना भाव श्रुत, श्रुत में स्वरूप अनुभव करण कया, वो है ना पहला शुक्ल ध्यान का पाया। पृथकत्व वितर्क विचार, शुक्ल ध्यान का पहला पाया, तो वहां भी आता है वितर्क शब्द। हाँ, ये उसी का बता रहे हैं, पहले ध्यान की बात है, हैं? हाँ, पृथकत्व वितर्क विचार, ये पहला है शुक्ल ध्यान का पाया। देखो, वितर्क कहिए, द्रव्य का शब्द ताका अर्थ, क्या माने वो जो शब्द है उसका जो अर्थ है, भावना भाव श्रुत, श्रुत में स्वरूप अनुभव करण कया। तो वितर्क का मतलब क्या कहा कि अपने भाव श्रुत ज्ञान में वस्तु की भाव भासना होना, उसका नाम वितर्क है। परमात्म उपादेय कया, ताही रूप भाव सो भाव श्रुत रस पियो। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा उपादेय कहा, मैंने अपना कैसा स्वरूप उपादेय, एक है बहिरात्मा, एक है अंतरात्मा, एक है परमात्मा। क्या चीज चाहिए आपको, क्या उपादेय है? बहिरात्मता हे जान तजी, अंतरात्म हुजे, लेकिन परमात्म को ध्याय निरंतर। लक्ष्य किसका है, साध्य क्या है, परमात्म दशा। तो उस रूप भाव सो भाव श्रुत रस पियो, अमर पद समाधि ते है, ऐसा अमर पद समाधि से ही प्राप्त होता है। विचार, अनादि भव भावन का नाश, माने भव को बढ़ाने वाले जो विपरीत विचार थे उनका नाश। चिदानंद, द्रव्य गुण पर्याय का विचार न्यारा जान, दर्शन ज्ञान बानगी को पिछान, चेतन में मग्न होता जो जो उपयोग स्वरूप लक्षण को लक्ष्य रसास्वाद पीवे। क्या है ये पहला जो ध्यान का पाया है ना, उसमें कैसे वो रस को पीता है, किस प्रकार का उसमें उपयोग में कैसा विचार होता है, उसकी बात चल रही है। ये सब समाधि का ही स्वरूप है। सो स्वपर भेद विचारने से सार पद पाए समाधि लागी, अपार महिमा जाकी परम पद सो पाया। अनादि पर इंद्रिय जनित आनंद माने था, माने इंद्रियों से जनित वो जो इसको भ्रम होता था उसमें आनंद की कल्पना करता था, सो मिटा। ज्ञानानंद में समाधि भई, वस्तु वेदी आनंद भया, गुण वेदी आनंद भया। देखो, वस्तु का वेदन हुआ, गुणों का वेदन हुआ, पर्याय का वेदन हुआ, परिणति विश्राम स्वरूप में लिया, तब आनंद भया। एको देश स्वस्वरूपानंद ऐसा है, सर्वदेश तो नहीं हुआ अभी, एक देश हुआ जहाँ इंद्रिय विकार बल विलय भया है, माने जो इंद्रिया खटपट मचाती थी अब उनका विकार नष्ट हो गया, मन विकार न होए, सुख अनाकुल रस रूप समाधि जागी है। अहम ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्म प्रतीति भावना में स्थिरता में समाधि भई। अब वहाँ क्या अपना एक शाश्वत स्वरूप, अपनी सत्ता उसको उपयोग का विषय बनती है कि ये मैं हूँ ना जानन रूप, और ऐसा ही हूँ, कल भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसे ही हूँ, कल भी ऐसे ही रहूँगा। तो ऐसा वो ब्रह्मस्मि, ऐसी ब्रह्म प्रतीति भावना में स्थिरता। अब उस स्वरूप में परिणाम मग्न हो गए तो इसको कहते स्थिरता भई, तो निराकुलित हुआ। समाधि भई तहाँ आनंद भया, सो केते काल लगू अहम ऐसा भाव रहे। कुछ काल तक तो ऐसा भाव रहता है कि यही मैं हूँ, फिर समाधि में अहमपना तो छूटे, अस्मि कहिए हैं हूँ ऐसा भाव रहे सत्ता का। तहाँ दर्शन ज्ञान मैं हूँ, मैं समाधि लागे हूँ, ऐसा हूँ रहना भी विकार है। माने वहाँ फिर ये विकल्प भी नहीं रहता। वो है ना, निक्षेपों के सूर्य अस्त हो जाते भाई, नयों की प्रमाण का सूर्य भी वहाँ दिखाई नहीं देता, नयों की लक्ष्मी भी उदित नहीं होती, निक्षेपों के चक्र विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कब?
कि जब निज आत्म अनुभव आवे। समझ में आया? वहाँ कोई विकल्प नहीं रहता कि मैं हूँ, ऐसा विकल्प भी वहाँ नहीं है। वहाँ तो उसका रस है, रसास्वादन है। इसके मिटे विशेष ऐसा होए, जो द्रव्य श्रुत वितर्कपणा मिटी। ये विकल्प होते थे ना द्रव्य श्रुत के, भाव श्रुत के, कि मैं ऐसा हूँ, इस अपेक्षा ऐसा हूँ, उस अपेक्षा ऐसा हूँ, ये सब वितर्क हैं, श्रुत के विकल्प हैं। इसी को हम नए अधिक भी कहते हैं। एकत्व स्वरूप में भया, एकता का रस रूप मन लीन भया, समाधि लागी, तहाँ विचार भेद मिट्या, अनुभव वीतराग रूप स्वसंवेदन भाव भया, एकत्व चेतना में मन लागा, लीन भया, तहाँ इंद्रिय जनित आनंद के अभाव थे, स्वभाव लखाव का रसास्वाद कर आनंद बढ़ा, तहाँ फिर अस्मि भाव ज्ञान ज्योति में था, सो भी थक्या। अब जो ज्ञान में माने वो ये मैं हूँ ऐसा जो भाव था, माने देखो भेद मिटते जाएंगे और स्वरूप में बिल्कुल अभेद होता जाएगा। अब आगे विवेक का स्वरूप, अब आगे कैसी कैसी दशा होगी, ठीक है ना, अब इसको कल लेंगे। देखो ये थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा कठिन विषय है। जो 4 प्रकार के ध्यान आप लोगों ने सुने पढ़े हैं क्या? ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और तो आर्त रौद्र तो करते ही हैं, धर्म ध्यान रूप अभ्यास कर रहे हैं और शुक्ल ध्यान के अभिलाषी हैं। तो ये मोटे मोटे तो पता है, लेकिन इनमें सबसे कठिन है शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं। समझ में आया? शुक्ल ध्यान के 4 भेद कौन कौन से हैं? पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी। अभी तो उसका उच्चारण ही कठिन है। समझ में आया? बाकी तो आसान है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के। चलो कभी एक क्लास में या 2 क्लास में ये विषय ले लेंगे, हमारा भी पक्का हो जाएगा, है ना? शुक्ल ध्यान के 4, अब क्योंकि उसी का विषय चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, समय निकाल के उसको भी ले लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,